नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले दिनों सिया समाज के वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज के पवित्र कुरान शरीफ की आयतों में फेरबदल करने की जो ओछी हरकत करते हुए पिटीशन लगाई है, इसके विरोध में आज सर्वधर्म संघ के लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त करते हुए यशवंत रोड से संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि रिजवी द्वारा जो ओछी नीच हरकत कर भारत की एकता अखंडता भंग करने का प्रयास किया है, इस साजिश को सरकार गंभीरता से ले, क्योंकि यह सोची समझी गंभीर साजिश है। इसकी जांच तुरंत करवाकर वसीम रिजवी पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सर्वधर्म संघ के संयोजक मंजूर बेग ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज करी जाए। सभी धर्म के लोगों को विश्वास है कि पिटीशन खारिज होगी। इस मौके पर सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग, सैयद अरशद अब्बास, सिया समाज के सदर शाहनवाज हुसैन पंजाबी, अरुणाद्दीन गिरी महाराज, डॉक्टर शोएब हुसैन सूफ़ी, इदरीस बाबा सूफ़ी, जाबिर बाबा सूफ़ी, सबीर बाबा, रियाज खान, याकूब खान, डॉक्टर अकबर काजी, जाकिर खान, इरशाद खान, जफ़र खान, यूनुस खान, राजेश स्वामी, काहिद नूर नौशाद, अली समीर बेग, मोहम्मद इकबाल आदि उपस्थित थे। कायम होना चाहिए। आज वसीम रिजवी ने किसी के कुरान का बात उठाई है, कहीं कोई किताब पे उठाएगा, तो ऐसे लोगों को इससे देश में बहुत बड़ा खतरा है। आज मुस्लिम समाज को बहुत आदत हुआ, देश में नहीं पूरे विश्व में मुस्लिम समाज में गुस्सा है। ये जो साजिश थी, ये साजिश ऐसी थी जिससे किसी दिन भी बड़ा मसला पूरे इंडिया में हो सकता था, पूरे भारत में हो सकता था, लेकिन सभी समाज के लोग, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग ने बड़ा इसको गंभीरता से लिया। जगह जगह प्रदर्शन किए, लेकिन कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिससे समाज बदलाव हो या, क्योंकि वसीम रिजवी की जो बयान था वो बयान एक साजिश के तहत था। तो जो बयान देंगे मुस्लिम समाज उसकेगा, मुस्लिम समाज में रोष रहेगा, भारत के अंदर बड़े बड़ा आंदोलन होंगे और उसमें बड़ी घटना हो जाएंगी, जिससे तो इस साजिश की जांच की एक तो मांग कर रहा है। और जो हमने पिटीशन लगाई उच्च न्यायालय से, हम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हम संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी के माध्यम से। तो हमारी मांग ये है समय पहला तो इसकी जांच हो, दूसरा इसने रिट पिटीशन इसके कहने से लगाई, और वसीम रिजवी पे तुरंत मुकदमा कायम होना चाहिए। क्यों आज एक ने उठाइए, कल दूसरा उठाएगा, तो इसका मुकदमे की हम मांग करने के लिए आए। आप लोग जो कोरोना काल था, इसलिए हमने सब वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हो गई थी, कब लोगों के साथ हम पूरा वो करते तो पूरा ही भर जाता है, इतना बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन आज वरिष्ठ अधिकारियों से सबसे चर्चा हो चुकी थी, हम एक ज्ञापन के माध्यम से आगाह कर रहे हैं। ये बात आगे ऐसी नहीं बढ़े, कोई भी आदमी आगे जाके इस तरह की बातें और किसी भी ग्रहण के खिलाफ बयानबाजी नहीं करे, ये नहीं करे, क्यों हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश की बेंच बैठी है उसमें हमें विश्वास है, ये खारिज होगा मुकदमा। अल्लाह के रसूल पर विश्वास होगा, तुरंत खारिज होगा ये मुकदमा। और अपने साथ सभी लोग, और सब में बड़ी बात है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, उसके परिवार के लोगों ने बोल दिया था हमने हम बेदखल कर दिया, तो सिया समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। तो सिया समाज ने भी बयान कैसे दिया, क्यों दिया, कैसे रिट पिटीशन लगी, इसकी जांच की मांग को लेकर हम माननीय संभागायुक्त महोदय के वहाँ आए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। करेंगे जो भी आगे बढ़ रही है, भाई थोड़ा सा ऊपर एक पेड़ी, भाई एक पेड़ी ऊपर
मास्क लगा लो भाई साहब, मास्क लगा लो। आप ज्ञापन दे दो, आप हमारी भावना है राष्ट्रपति तक भेज दीजिए। मास्क लगा लो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो। जो पिछले दिनों सिया समाज से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन सिया समाज ने भी उन्हें वसीम रिजवी को बाहर कर दिया है। ऐसे व्यक्ति ने एक मुस्लिम समाज के ग्रंथ कुरान पर आयतें हटाने का जो रिट पिटीशन न्यायालय में लगाई है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विचार पे रखा है। लेकिन हमने कुछ जानकारों से जानकारी ली है कि कोई भी ग्रंथ किसी भी समाज का है, उसको कोई भी न्यायालय बदल नहीं सकता, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन वसीम रिजवी ने जो ये काम किया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको लोग समझ नहीं पाए हैं, ये साजिश के तहत काम हुआ है। आज वसीम रिजवी ने जो रिट पिटीशन लगाई, रिट पिटीशन के बाद भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं। आज हमने भी इस तहत माननीय संभाग आयुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अनुरोध किया है राष्ट्रपति जी से। एक ज्ञापन हम इस माध्यम से दे रहे हैं कि वसीम रिजवी ने किसके कहने से क्यों रिट पिटीशन लगाई, रिट पिटीशन क्यों लगी, इसकी एक तो जांच होना चाहिए। दूसरी बात, एक समाज को उस्काने का जो इसने प्रयास किया है, ये बड़ी ओछी हरकत की है। मुस्लिम समाज के साथ ही दूसरे समाज में भी काफ़ी रोष है। और समय बड़ी बात यह है, हम उनके परिवार का भी शुक्रिया अदा करूंगा मैं सर्वधर्म संघ के माध्यम से। तो उन्होंने भी तत्काल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और उन्हें दखल अंदाजी घर परिवार से भी अलग कर दी। और शिया समाज के भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने भी, समाज का जो प्रमुख लोग होते हैं, उन्होंने भी स्पष्टीकरण कर दिया कि उसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं। तो साजिश की हमने यह मांग की थी, साजिश क्यों हुई, कैसे पिटीशन लगी। और सुप्रीम कोर्ट पे हमें और वहाँ की बेस पे हमें भरोसा है कि जो भी रिट पिटीशन लगी है वो तुरंत खारिज होगी। किस प्रकार का अगला कदम क्या होगा? और हम चाह रहे हैं इसमें पहला तो रिट पिटीशन की जांच हो, किसके कहने से लगी। और भारत सरकार से हमने मांग की कि कोई भी ऐसा रोष पूरे भारत में नहीं फैले। इसके पूर्व ही वसीम रिजवी पे मुकदमा दर्ज कर जांच करने के बाद साबित होने पे उसे फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदा और बहुत नीच काम किया। किसी भी समाज को इस प्रकार की उस्काना और उसके साथ ये बात करना बहुत गंभीर घटना है। ये इस गंभीर घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि न्यायालय सभी की भावनाओं को देख के जो रिट पिटीशन लगी वो तुरंत खारिज होगी। मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। मान चाह रहे हैं आप वसीम रिजवी के खिलाफ? जी देखिए, वसीम रिजवी एक ऐसी मुतनाज़ शख्सियत है जिसने हमेशा ही हिंदुस्तान में उलूल जुलूल बयानात दिए हैं। कभी उनके बयानात सियासी हुआ करते थे, कभी उनके बयानात मजहबी हुआ करते थे। आज वो इस हद तक यानी बदतमीज़ हो चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम की उस मुक़द्दस किताब की तौहीन कर दी जिस किताब पे तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। ये किताब सिर्फ शियों की नहीं है कि हम ये कह लें कि वसीम रिजवी जो है वो शियत से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ऐसी बात कही। देखिए, ये किताब मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और मैं एक शिया तालिब इल्म होने की हैसियत से और इंदौर का इमाम जुमा होने की हैसियत से मैं साफ़ तौर पे ऐलान कर रहा हूँ कि वसीम रिजवी शियत से नहीं, इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इसका ऐलान खुद उनके घर वालों ने भी कर दिया कि उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आप शरई क़ानून की बात करें तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो भी ज़रूरियात दीन का इनकार करे, यानी जो चीज़ें दीन में ज़रूरी हैं, जो अहमियत रखती हैं, जो मुक़द्दस चीज़ें हैं दीन की, नमाज, रोज़ा और कुरान मजीद, अगर कोई इसका इनकार कर रहा है तो वो दीन से खारिज है। हत्ता उसके मर जाने पे उसको कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए।
यानी ये इतना मुर्तद हो चुका है ये इंसान और इतना मलऊन हो चुका है इंसान कि इसको कब्रिस्तान में भी जगह देना इस्लामी शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ है। यानी अगर कोई इसे जगह देगा तो गलत करेगा, पहली बात। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वसीम रिजवी जैसे लोग, चाहे वसीम रिजवी या जो भी हों, जो मजहबी इख्तलाफात फैलाते हैं मुल्क के अंदर, जिससे मुल्क की हवा ख़राब होती है, जिससे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, आखिर इनकी पुष्ट पनाही कौन करता है? मैं कहता हूँ वसीम रिजवी कौन सा ऐसा इंसान है जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो गई कि उसने उस मुक़द्दस किताब पे हमला किया जिसको न सिर्फ कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान, और सिर्फ न ये कि मुसलमान, दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं और इकरार करते हैं कि कुरान मजीद मुक़द्दस किताब है। आप किसी मज़हब के मुक़द्दसात पे हमला नहीं कर सकते, हमेशा हमने यही बात कही है। और उसने ये इतनी जुर्रत की कि उसने मुक़द्दस किताब के ऊपर हमला किया। तो हम ये चाहते हैं कि पहले इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे है कौन, वो ताकतें कौन हैं जो इसकी पुष्टपनाही करती हैं। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी इसने मुकदमा दायर किया है उसको खारिज किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील सुनने लायक है ही नहीं कि जिस पर सुना जाए और उस पर कोई अमल किया जाए। और साथ ही साथ इनके ख़िलाफ़ मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए जो मुकदमा होता है वो भी इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। आपका नाम बताइए। मुझे सैयद अरशद अब्बास कहते हैं।